हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपस में काम करते हैं, है ना। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ये दोनों जो एंगल्स हैं ना, दिस टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो ये दोनों एंगल जो हैं, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री, है ना। तो और हम लोगों ने क्या याद किया था कि साइन जो 90 माइनस थीटा होता है, इसको प्रूव भी किया था हमने, राइट। सो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना, कॉस थीटा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा, है ना। tan ऑफ 90 माइनस थीटा कितना, मतलब tan ऑफ सम एंगल्स बराबर कॉट ऑफ इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब अगर यहाँ थीटा की वैल्यू 30 रखी है तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री, तो tan 60 cos 30 के बराबर है। सिमिलरली sin 60 cos 30 के बराबर है। cos इसको मैं 60 रखूं, है ना, cos 60 है ना, sin 30 के बराबर है। कैसे, cos 60, 60 कैसे आएगा, 90 माइनस 30, है ना। tan थीटा को रखो तुम, चलो थीटा को रखो 30 डिग्री, तो क्या बन गया cot 30, तो ये कितना हो गया 90 में 30 डिग्री और 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज tan कन्वर्टेड इनटू cot थीटा, है ना। cot ऑफ 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा। मतलब साइन जो रेशियो है ना, साइन ऑफ सम एंगल 90 माइनस थीटा इज सम एंगल। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखूं, सो 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री थीटा होगा, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, कॉस किस में, साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, साइन कॉस इंटरचेंज होंगे, टैन कॉट इंटरचेंज होगा, और सेक कॉसेक इंटरचेंज होगा, करेक्ट। चलिए इसके बेस पे हम लोगों ना अच्छा अच्छा कुछ प्रॉब्लम करते हैं। अब आपका लेवल जो है ट्रिग्नोमेट्री में वो बढ़ने वाला है, अब थॉट प्रोसेस डेवलप होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, कितना बढ़िया सवाल है। क्या बोला है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री बराबर 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए LHS से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें LHS क्या लिखा हुआ है देखना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा ओपन करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा खोल के दिखा रहा हूं। ये कितना है देखना, ये कितना लिखा हुआ है, tan 1 डिग्री, ठीक है, इंटू है, इंटू, सो tan 2 डिग्री इंटू है कितना, tan 3 डिग्री इंटू एंड सो ऑन, है ना। बीच में क्या होगा, tan 44 डिग्री, सही, tan 44 डिग्री। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 10 12 13 14 15 16 44 पहुंचे ना। सिमिलरली अगला क्या होगा, tan ऑफ 45 डिग्री, फिर कितना, tan 46 डिग्री। देखो मैं ओपन करके दिखा रहा हूं, 46 के बाद क्या होगा, 47 48 49, है ना। तो मैं फिर लास्ट के 3 एंगल दिखाता हूं, इनटू, ये सब इनटू हो रहे हैं, सब मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये क्या बना, tan ऑफ, है ना, 87 डिग्री ऐसे बन रहा होगा, इंटू tan ऑफ 88 डिग्री इंटू tan ऑफ 89 डिग्री, ऐसा कुछ बन रहा होगा, करेक्ट। अब आप देखिए ध्यान से, दो एंगल पकड़ने का प्रयास कीजिए जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो, है ना, ताकि मैं कन्वर्जन कर सकूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो का कन्वर्जन। साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखना है, सो ऐसे दो दो एंगल पकड़िए आप, चलिए, जो क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो देखो ना, कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल कब होगा, जब दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। सो देखो ना, यहां पर 1 डिग्री है और यहां पर 89 डिग्री है, तो आपको नहीं लगता कि 89 डिग्री और 1 डिग्री को जब जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा। सो 89 डिग्री प्लस 1 क्या होगा, 90, मतलब tan 1 डिग्री, है ना, सॉरी 1 डिग्री एंड 89 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री है उनको एक साथ लेके आइए, तो देखिएगा क्या आएगा। यहां से मैं इसको 1 डिग्री को और 89 डिग्री को एक साथ लेके आ रहा हूं। क्यों ऐसा सोचा मैंने, क्योंकि 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री 90 डिग्री होता है, 1 और 89 कॉम्प्लीमेंट्री है ना। सो क्या लिखा मैंने यहां पे देखो, ये लिखा है tan ऑफ 1 डिग्री इंटू लिखा हुआ है कितना, tan ऑफ 89 डिग्री। देखो, सो पहले का लास्ट से क्लबिंग हो गया, ठीक है। अब आ जाओ 2 डिग्री, 2 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है सर, 2 डिग्री
प्लस समथिंग बराबर 90 होना चाहिए, 2 + 88, सो ये 88 डिग्री जो है ना, 88 जो है वो क्या होगा, है ना, 88 इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 2। सो देखो जरा दूसरा क्या लिख रहा हूं मैं, tan 2 को किसके साथ, इसका जोड़ा लगा रहा हूं किसके साथ, tan 88 के साथ। देखते रहिए आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 2 and 88 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ tan 3 डिग्री का पेयर किसके साथ लगाऊं बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर्स लगाना है। सो 3 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है सर, 87 डिग्री है। सो किसका कॉम्प्लीमेंट्री है ये, 87 डिग्री का। तो tan 87 को एक साथ ले आया। तो तुम देख पा रहे हो 1 पहला और आखिरी है ना जोड़ा लग गया एक साथ, दूसरा और सेकेंड लास्ट एक साथ, तीसरा और थर्ड लास्ट एक साथ। तो देखो ना, अगर हम 44 1 2 3 टर्म, तो आगे से 3 तो पीछे से भी 3 टर्म लिया। सो आगे से अगर 44th टर्म लेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, एंड सो ऑन, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा बॉस, ठीक है। लास्ट क्या आएगा देखना, tan 44 इंटू इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा देखना, tan 44 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा सर, 44 प्लस समथिंग इज 90 डिग्री। सो 44 में कितना जोड़ूं कि 90 आया सर, 46 जोड़ना पड़ेगा। 44 प्लस 46 44 6 50 40 90 है ना। सो tan 44 और tan 46 एक साथ जोड़ा लगा लेंगे और बचेगा कौन, देखो पहले का आखिरी के साथ, दूसरे का सेकेंड लास्ट के साथ, थर्ड लास्ट के साथ, सही है ना। उसी तरीके से 4 का 86 डिग्री के साथ, 5 का वो सब मैंने नहीं दिखाया है, वो सब यहां पे सेल्फ अंडरस्टूड है कि लिखा हुआ है। आगे आओ, tan 44 का पेयर लगा सर किसके साथ, 46 के साथ। बच गया कौन बेचारा, tan 45। सो tan 45 बच गया, उसको ऐसे ही यहां पर लिख लीजिए। ये इसका पेयर किसी के साथ नहीं लगने वाला है ना, इसका पेयर किसी के साथ। टोटल कितने टर्म्स है बता सकते हो क्या, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, 89, कितने टर्म्स है, कितने रेशियोज है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। 1 डिग्री 3 2 होते हैं, tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री 2 हो गए, 3 डिग्री तक है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 हो गया, 89 डिग्री तक है तो 89 टर्म्स, 89 टर्म्स है ना। तो 89 टर्म्स अगर पेयर लगाएंगे है ना, तो देखो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 44 पेयर, नहीं 44 तक चला गया है ना। 1 डिग्री 89 डिग्री, 2 88 है ना, तो 44 1 2 3 44 तक चला गया, सही है ना। बचेगा कौन, 45 बीच में होगा जो बच जाएगा, सही है। चलो देखना ध्यान से, मैं यहां से लिख रहा हूं क्या देखना, tan ऑफ 1 डिग्री इंटू 89 को आई कैन राइट tan ऑफ 90 के टर्म में 90 माइनस 1 डिग्री। अरे 89 इज 90 माइनस 1, 89 इज 90 माइनस 1 डिग्री ना भाई। आ जाओ दूसरे में, ये लिखा है tan 2 डिग्री इंटू 88 को क्या लिखेंगे आप, 88 इज 2 के टर्म में कितना 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री। अरे 90 माइनस 2 88 होता है, तो 88 को ऐसे लिख लिया, क्यों, क्योंकि 2 के टर्म में 88 को लिख सकता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टर्म में, ठीक है। आ जाओ यहां पे tan 3, ये क्या हो गया, tan ऑफ 3 डिग्री इंटू ये क्या आ गया tan कितना 3, 87 को 3 के टर्म में लिखो, कैसे लिखोगे सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज कीजिए, 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री, राइट, एंड गोज टू tan 44 लिखा हुआ है सर, ये tan 44 डिग्री इंटू सर ये लिखा हुआ है ना tan 46 को 44 के टर्म में लिख सकते हैं क्या, यस, क्यों, क्योंकि 44 46 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। सो दिस इज रिटन एज कितना, tan ऑफ कितना 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री। नाउ मैंने किसको लिखा है, 46 को लिखा है 90 माइनस 44, और एक बेचारा अकेला है, रो रहा है ये, क्यों, क्योंकि इसका किसी के साथ जोड़ा नहीं लगा, पेयर नहीं लगा, अकेला बच गया बेचारा। इसके सारे दोस्त किसी ना किसी के साथ पेयर बना लिए हैं, पर वो नहीं बना पाया क्योंकि बीच में था बेचारा, अकेला पड़ गया है ना। पहला आखिरी, सेकंड लास्ट करते करते जब 44 आया tan 44, तो tan 44 tan 46 तक पेयर खत्म हो गया, बच गया बेचारा अकेला, सही है ना। नाउ आपको मालूम है, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको थीटा बोलूं tan 1 डिग्री, तो इसको क्या बोलूंगा tan 90 माइनस थीटा, सही है ना। और tan 90 माइनस थीटा यहां से देखिए क्या है, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, करेक्ट। सो tan 90 माइनस थीटा इज, ये क्या लिखा हुआ है
कॉट ऑफ 1 डिग्री। सही, चलो यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस इज tan 2 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 2, थीटा इज 2 डिग्री, नहीं, सो tan 90 माइनस 2 इज कॉट ऑफ 2 डिग्री। नेक्स्ट tan 3 डिग्री, सही, इंटू tan 90 माइनस 3, tan थीटा tan 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉट 3 डिग्री, अप टू सो ऑन, कितना, tan 44 डिग्री इंटू, सही है, ये क्या tan 90 माइनस थीटा, अगर 44 को थीटा बोलूं तो ये लिखा है 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, सो दिस इज cot 44 डिग्री इंटू ये बचा tan 45 डिग्री, राइट। चलो ध्यान से देखना, cot 1 डिग्री कैन बी रिटन एज 1/tan, याद आया, देखो ध्यान से, मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने रेसिप्रोकल थ्योरम बताया था, tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ऐसा लिखता हूं मैं, रुक जाओ, ऐसे लिखता हूं मैं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, cot थीटा, देखिए भाई, इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा, रेसिप्रोकल है, तो बताओ दोस्त, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। देखो जरा, थीटा को 1 डिग्री, tan इंटू कॉट 1 होता है, सो tan 1 डिग्री कॉट 1 डिग्री कितना, 1 है ना, tan 2 डिग्री कॉट 2 डिग्री 1, tan 3 डिग्री कॉट 3 डिग्री 1, tan 44 डिग्री कॉट 44 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन 1, तो ये सब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, और लास्ट में अकेला ये बच गया, और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 45 बाय cos 45, 1 होता है सर, 1, tan 45 इज 1, sin 45 1/√2 डिवाइडेड बाय cos 45 1/√2, कट पिट जाएगा, 1 आएगा। तो देखो मैं तुमको करके दिखाता हूं इसको, है ना, एक तो तरीका ये है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1 डायरेक्ट याद रखा, दूसरा नहीं सर वैसे वैसे शॉर्टकट में मत निकलो, इसको लिखो tan 1 डिग्री इंटू 1/tan 1 डिग्री, कॉट इज 1/tan, लो तुम लिखो, एक स्टेप और मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं है, tan 2 डिग्री 1/tan 2 डिग्री, cot can be written as 1/tan, this is tan 3 डिग्री इंटू 1/tan 3 डिग्री, एंड सो ऑन, सब मल्टीप्लीकेशन में है, क्या है मल्टीप्लीकेशन में, tan 4 डिग्री इंटू 1/tan 4 डिग्री, tan 5 डिग्री इंटू 1/tan 5 डिग्री, सब बीच वाले नंबर में मिसिंग है, वो लिख नहीं रहा हूं, समझना है खुद से। सो कितना आ गया ये, अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई होते होते कितना आ गया, दिस इज tan 44 डिग्री इंटू 1/tan 44 डिग्री इंटू tan 45, लिख दो एक बार और सर, कोई बात नहीं, tan 45 डिग्री, सही। नाउ काटो पीटो, सर सिंपल है ये, देखिए इसको ये खा जाएगा 1, 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 और ये tan 45 की वैल्यू होती है 1। सो सर आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अब बस यहाँ पर एक सिंपल सा लिख दीजिए यहाँ पर कि ये लिखा है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 अप टू सो ऑन 1 इंटू, और लास्ट में क्या tan 45। बच्चों तुम बता सकते हो क्या कि कितने 1 आए होंगे मल्टीप्लिकेशन में, 1 डिग्री के लिए 1 आया होगा कट के, फिर इसके लिए 1, कितने टर्म है, 1 2 3 4 44 टर्म है, सही है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 44 डिग्री, 44 टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स 44 है ना, सो कट पिट गया। आंसर क्या आया बॉस, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, सब सर यहां से लेकर के यहां तक मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 आएगा, आंसर इज tan 45 डिग्री, और सर आपको पता नहीं है tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, सो आंसर इज 1, आई थिंक प्रूव्ड, आंसर इज 1 एंड हेंस प्रूव्ड। फाइनल आंसर क्या आया, tan 45, अरे भैया tan 1 tan 89 को काट देगा ये, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर ये 1 है तो ये लिखा हुआ है 90 माइनस 1, मतलब ये cot 1 है, tan 1 इंटू cot 1 होता है, मैंने उसको आपको अरेंज करके दिखा दिया, ठीक, छापिए, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल ये है, बढ़िया सवाल,
बोला है इफ थीटा प्लस 34 गिवन, क्या दिया हुआ है भाई सर, गिवन है आपका साइन थीटा प्लस 34 डिग्री बराबर कॉस थीटा, और आपको बोला है कि थीटा प्लस 34 भी एक्यूट है और ये थीटा भी एक्यूट है ना, बोला है ना थीटा प्लस 34, अरे भाई थीटा कोई एंगल है, उसमें 34 डिग्री जोड़ोगे तो वो भी कोई एंगल आएगा, सो थीटा भी एक्यूट है मतलब 90 से छोटी है, और थीटा में 34 जोड़ोगे तो वो भी 90 से छोटी है, ठीक, ये बोला है, सो दैट थीटा बराबर 28 डिग्री। सिंपल सर, इधर साइन है और इधर कॉस है, या तो दोनों तरफ साइन लिख लो या तो दोनों तरफ कॉस लिख लो, तो सर इसको तो मत छुओ, है ना, ये दो दो एंगल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, 34 डिग्री, और आप लिख सकते हैं सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन 90 माइनस थीटा। तो बच्चों ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे, कि देखो ना साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को भी तो साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, तो आपको टू वे याद होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो जरूरत पड़ेगी तो साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, जरूरत पड़ेगी कॉट थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, एंड फॉर दिस ऑल्सो, सही है। तो चलो आ जाओ यहां पे प्रॉब्लम करते हैं। सो ये लिखा हुआ है सर दोनों तरफ ना साइन साइन जनरेट करो, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का तरीका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सर कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन 90 माइनस थीटा, सर ये जो कॉस थीटा है ना इसको ऐसे लिख लिया, तो आप देखो सर साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सही है ना, थीटा 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, या कॉस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख लिया। अब साइन से साइन काट दूं ना, कंपेयर, कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग एंगल्स, दोनों तरफ साइन है तो साइन का एंगल बराबर साइन का एंगल, कंपेयरिंग एंगल्स, एंगल्स को कंपेयर करके बताइए लॉजिकली कि सर थीटा प्लस 34 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 90 माइनस थीटा, सही है ना। सो थीटा को इधर लेके आइए बच्चे, कितना आ गया, थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री, सो यहां से क्या आ गया 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6, और ये आ गया 5, दिस इज 56, सो थीटा कम्स आउट टू बी 56 डिवाइडेड बाई 2, थीटा बराबर आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच 28 डिग्री, प्रूफ्ड। क्या क्रक्स था इसका, क्रक्स का मतलब क्या पकड़ना था कि सर इधर साइन है तो इधर भी साइन, या इधर कॉस जनरेट कीजिए, तो मुझे ना इधर जनरेट करना ज्यादा आसान लगा, डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है, cos थीटा इज sin 90 माइनस थीटा, या sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, सो cos को sin में कन्वर्ट करने का, तो लिख लिया cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा, ओके, छाप लो। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला सवाल देखिए, सीबीएसई 2008 का सवाल है, लिखा है ना यहाँ पे सीबीएसई 2008, अब मिला लीजिएगा, सीबीएसई 2008 में क्या था ना, यहाँ पे 5A की जगह 2A था, 2A सेक 2A, तो मैंने क्या किया कि सीबीएसई वाला क्वेश्चन ना 2A वाला तुम करना, तो मैंने क्या किया खाली डेटा बदल दिया, यहाँ पे 5A की जगह क्या था 2A था, है ना, और यहाँ पर भी चेंज था यही फॉर्मेट, ठीक है, तो मैंने क्या किया 2A की जगह 5A ले लिया, सही, तो क्या लिखा है सेक 5A बराबर कॉसेक A माइनस 30, वेयर 5A ये जो है पूरा, ये जो 5 इंटू A है इट इज एन एक्यूट एंगल, देन वैल्यू ऑफ A इज, सर सिंपल है, आपके पास सीबीएसई 2008 में जो सवाल आया था ये तो बच्चों का काम है, 5A बराबर कॉसेक A माइनस 30, करेक्ट, सर सेक को कॉसेक में बदल लो या कॉसेक को सेक में बदल लो, इस तरह से चेंज करो कि दोनों तरफ चेहरा सेम लगना चाहिए, है ना, तो मुझे लगता है कि अगर मैं 5A को थीटा बोलूं, देखो ना जरा मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, मैं बार बार नहीं करूंगा, 5A को थीटा बोलूं, है ना, 5A को थीटा बोलूं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आता है 90 माइनस थीटा, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा 90 माइनस 5A, सही है।
सो इसको मैं लिख सकता हूं सेक एंड कोसेक आर इंटरकन्वर्टेबल। सेक थीटा, आ जाइए वापस से, चलिए सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, ये है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है सर? कॉसेक 90 माइनस थीटा। सो सेक थीटा को कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख लीजिए आप। क्या सिंपल है ना? सो सेक 5a को अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक के टर्म में, कैसे? इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाएंगे, सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? कोसेक 90 डिग्री माइनस 5a बराबर कितना? दिस इज कोसेक a माइनस 30 डिग्री। नाउ कंपेयर, काट मत देना, कंपेयर, कंपेयर दी एंगल्स। मैं बार बार बोल रहा हूं, काटना पिटना नहीं है, बिल्कुल अहिंसावादी बन के रहना है। तो कितना आया सर? 90 डिग्री माइनस 5a इज इक्वल्स टू a माइनस 30 डिग्री। नाउ चेक, सो कितना आ गया? माइनस 5a, है ना? इसको मैं हटा रहा हूं बच्चे, इसको हटा रहा हूं मैं। सो कितना आ गया? माइनस 5a, a उधर जाएगा तो माइनस a बराबर, ये है माइनस 30, सही, और 90 इधर आएगा तो माइनस 90। सो चेक कर लीजिए, माइनस 6a बराबर माइनस 120, माइनस को माइनस खा जाएगा, a कम्स आउट टू बी 120/6। सो a कम्स आउट टू बी 20। सो दिस इज योर आंसर। ये पेपर सीबीएसई का था 2008 का। मैं आपको सीबीएसई का क्वेश्चन बताऊं क्या? सीबीएसई का क्वेश्चन क्या था ये बताता हूं। 2008 में ये लिखा हुआ है सेक 2a बराबर, आप देखो यही था क्वेश्चन, सेक 2a बराबर कॉसेक, ये था क्वेश्चन, कॉसेक a माइनस 42, आई थिंक a माइनस 42, राइट। सो a माइनस 42 डिग्री a, फाइंड 2a, फाइंड a निकालना था। a सिंपल है ना? अरे जो 5a था, है ना, उसकी जगह क्या ले लिया उसने? 2a ले लिया, a माइनस 30 की जगह a माइनस 42 ले लिया। यू कैन सॉल्व, दिस इज द सॉल्यूशन। लिख लीजिए समझ के। चलिए अब ये चूंकि सीबीएसई में आया था तो और भी क्वेश्चन सीबीएसई में आए हैं ऐसे, वो सारे उठा लेते हैं एक एक करके, है ना? अपने को तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस करनी है। सीबीएसई 2008, वेरी 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 गुड क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल, ठीक है, बेजोर सवाल। इफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्यूट एंगल्स, कल ही सिखाया था व्हाट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सर ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं ए बी सी, अगर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू 90 से कम हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ऑल 3 एंगल्स मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, राइट। तो चलो पहला ए बी सी आर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो चलो एक ट्राइंगल बना लेते हैं बॉस, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। लेट्स, एक ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। सो ये वाला होगा एंगल ए, ये वाला होगा एंगल बी, और ये वाला होगा एंगल सी। आपको मालूम है मैंने पढ़ाया है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होना चाहिए? दिस मस्ट बी 180 डिग्री। अच्छा एंगल ए लिखना अच्छा नहीं लगता तो सीधा लिख रहा हूं मैं ए। सो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। सर एंगल ए को आपने ए लिखा है, मैं समझ गया, इतना भी बेवकूफ समझने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, क्या बोला है? साइन बी प्लस सी कॉस ए। तो देखो ध्यान से, ए बी सी तीनों मिलकर के कितना बना रहे हैं? 180 डिग्री, करेक्ट। देखो ना, बी और सी एक साथ और ए को अलग करना है, यही मतलब है ना। क्वेश्चन देख के समझ में, मैं तो प्रूफ वाले क्वेश्चन ना प्रूफ देख के करता हूं। सर बी प्लस सी एक साथ है, एक साथ, तो यहां भी बी प्लस सी को एक साथ रखो और ए को भेजो, अलग भेजो, अलग। सो यहां क्या लिख लिया देखो, बी प्लस सी एक साथ, और ए को जैसे ही उधर भेजेंगे ये क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस है। कोई डाउट? सर बी प्लस सी नहीं है सर, बी प्लस सी बाई 2 है, बाई 2, बी प्लस सी बाई 2 है, तो डिवाइड बाई 2, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। तो क्या आ गया देखो, यह आ गया b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 माइनस ए बाई 2। इसका मतलब बच्चे ये क्या आ गया देखना, एंगल b प्लस एंगल c का सम डिवाइडेड बाई 2 बराबर, ये कितना आ जाएगा देखो, 180 डिग्री बाई 2 माइनस a बाई 2।
सो ये आ गया आपको b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बराबर ये आ जाएगा कितना 90 डिग्री माइनस a बाई 2। अच्छा सवाल है सर, ये b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस a बाई 2 आ गई, राइट। अब हमें प्रूफ करना है कि साइन दिस, तो भैया अगर ये क्या है, b क्या है सर एक एंगल है, c क्या है एक एंगल है। सपोज b इज 30 डिग्री, c इज 20 डिग्री, तो कितना हो गया टोटल 50 डिग्री। अब 50 डिग्री को 2 से डिवाइड करोगे तो 25 डिग्री आएगा, वो भी तो एंगल है। मतलब b प्लस सी बाई 2 रिप्रेजेंट एनी एंगल, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। a कोई एंगल है उसका डिवाइडेड बाई 2 एक एंगल ही होगा, 90 में से कोई एंगल घटाओगे वो भी एक एंगल होगा, मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल। तो दोनों तरफ साइन ले लूं क्या, साइन ले लूं दोनों तरफ, अरे साइन ले नहीं रहा, साइन अगर ये एंगल बराबर है तो साइन ऑफ दिस एंगल बराबर साइन ऑफ दिस एंगल। इसको अगर बोलो थीटा तो ये भी थीटा ही है भाई, साइन थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, क्यों ऐसा सपना आया, क्योंकि यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों तरफ साइन साइन ले लो। कई बच्चे कहेंगे नहीं सर दोनों तरफ कॉस कॉस ले लो, अरे मेरे भाई कॉस लेगा तो यहाँ कॉस बी प्लस सी बाई 2 बन जाएगा ना, बनाना क्या था साइन बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, सो साइन, जैसे ही साइन लेंगे क्या आएगा b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन कितना 90 माइनस a बाई 2। ठीक है, आपको मालूम चल गया होगा ये क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, भैया a बाई 2 कोई एंगल है थीटा मान लो, तो सर ये लिखा हुआ है साइन 90 माइनस a बाई 2 इज थीटा, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस इस पूरे को थीटा, अरे थीटा इज एनी एंगल ना, मान लिया कि a था 30 डिग्री तो a बाई 2 कितना 15 डिग्री, 15 डिग्री इज ऑल्सो एन एंगल। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं समझने के लिए। सो ये 90 डिग्री माइनस इसको थीटा बोलो, 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, राइट। सो क्या आ गया, दिस इज कॉस ऑफ a बाई 2। मेरे ख्याल से आपको चमका होगा, प्रूव्ड आप लिख देंगे 2 मिनट में, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सर कॉस ले लेते तो बच्चे कॉस यहां बनता कॉस b प्लस सी बाई 2, और यहां क्या बनता कॉस 90 माइनस a बाई 2, तो आपका उल्टा पुल्टा जाता, क्या होता कॉस b प्लस सी बाई 2 बराबर क्या था साइन a बाई 2। ये प्रूफ होता, अगर वो बोलता तो मैं कॉस लेता दोनों तरफ, चूंकि इधर कॉस लाना था और मुझे 90 माइनस a बाई 2 दिख गया, तो मुझे ये समझ में आ गया कि a बाई 2 कोई थीटा है, तो a बाई 2 थीटा है, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 माइनस थीटा, सो a बाई 2 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस a बाई 2। सो यहाँ पे मैंने साइन ले लिया, क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि 90 माइनस थीटा को मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ, राइट। छाप लो, 2008 का सवाल था ये। ठीक है, हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। देखो ये भी क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2019 में आया है, ठीक है। देखना क्या बोला है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, एंगल ए 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, सही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लो, नाउ राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने। एंगल ए कितना है भाई, एंगल ए दिस वन इज 90 डिग्री, सो इसको नाम दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी। देखो ध्यान से, हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यही होना चाहिए। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ हमें क्या लेके जाना, देखो एक साथ क्या रखना है, यहाँ पे b और c को एक साथ रखना है ना। सो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ b प्लस सी दिस इक्वल्स टू कितना 180 माइनस a, हमें निकालना क्या है b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सो b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 जैसे ही करेंगे है ना, तो इसके लिए क्या करो, इसको डिवाइड बोथ साइड बाय 2। जैसे ही इसको करोगे क्या आएगा, b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बराबर 180 माइनस a अपॉन 2। सो b प्लस सी अपॉन 2 बिकम्स इक्वल्स टू, तो सेपरेट कर दो, ये आ जाएगा 180 बाई 2 माइनस a बाई 2। हेंस यहाँ से क्या आ गया बॉस, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 बाई 2, वेरी डिफिकल्ट, 90 डिग्री माइनस a बाई 2। ठीक है, देखना मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यू
बी प्लस सी बाई टू की, tan ऑफ बी प्लस सी बाई टू की, ठीक है ना। और मुझे एंगल ए 90 डिग्री दिया हुआ है, इसमें पुट एंगल ए बराबर 90 डिग्री, देखना क्या आएगा। जैसे एंगल ए को आप 90 डिग्री रखेंगे सो ये क्या आएगा देखना, बी प्लस सी बाई टू, ये कितना आ गया 90 माइनस 90 बाई टू, सो दिस इज व्हाट 45। सो b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू 90 माइनस 45 इज 45। आपको tan निकालना है, tan ऑफ दिस एंगल, सो टेक tan बोथ साइड। सो जैसे ही tan लिखेंगे b प्लस सी बाई टू, और b प्लस सी बाई टू की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, सो दिस बिकम्स इक्वल्स टू tan ऑफ 45 डिग्री, सही है ना। और tan 45 की वैल्यू बच्चा को पता है सर 1 होता है नहीं, सो tan ऑफ b प्लस सी बाई टू, दिस इज नथिंग बट 1, सो tan b प्लस सी बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन। चलो होप कि हो गया होगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, देखना एकदम मतलब बिल्कुल खराब लेवल का सवाल है, लेकिन क्या है ना कि हम लोग को तो करना तो है ही। तो देखना जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 थीटा प्लस 45, ये कोई एंगल है भाई। अरे थीटा इज सम एंगल, लेट से थीटा इज 30 डिग्री, थीटा इज 10 डिग्री, अरे कोई डिग्री है एंगल है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें एंगल ही मिलेगा, और 45 ऐड करेंगे तब भी हमें एंगल ही मिलेगा। 30 माइनस थीटा इज ऑल्सो एंगल, 30 माइनस थीटा इज ऑल्सो एंगल। सो क्या हो गया देखो, बोला है 2 थीटा प्लस 45 डिग्री एंड 30 माइनस थीटा आर एक्यूट एंगल, है ना। और सेटिस्फाइंग द इक्वेशन साइन 2 थीटा प्लस 45 बराबर कॉस 30 माइनस थीटा। अभी सिखाया था कि जब भी एक तरफ साइन दूसरे तरफ कॉस हो, एक तरफ साइन और दूसरे तरफ कॉस हो, दोनों तरफ साइन में कन्वर्ट करते हैं, सही है ना। तो देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री, है ना। और कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का तरीका, सर कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का तरीका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो अगर मैं 30 माइनस थीटा को अल्फा बोल दूं, अल्फा 30 माइनस थीटा को क्या बोलना पड़ेगा देखो, 30 माइनस थीटा को अगर मैं अल्फा बोल दूं तो अल्फा किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 90 माइनस अल्फा, मतलब क्या बोलना पड़ेगा 90 माइनस अल्फा कितना है, दिस इज 30 माइनस थीटा, सही है ना। सो इसको मैं क्या लिखूंगा, cos 30 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 30 डिग्री माइनस थीटा। कोई डाउट नहीं। नाउ कंपेयर द टू रेशियोज, है ना, साइन और साइन है, कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग बिगेट, सही है ना। सो कितना आ गया 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 90 माइनस 30 माइनस थीटा। अरे भाई इसको अल्फा बोल दिया, अल्फा, तो ये अगर अल्फा है तो कॉस अल्फा, इसको अल्फा समझो ना, इसको एक एंगल अल्फा समझो। सो कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा विल बी साइन 90 माइनस अल्फा, सही है ना। सो कितना आ गया ये चेक कर लेंगे, 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस थीटा। थोड़ा सा अरेंज करो इसको, थोड़ा सा इसको अरेंज करो, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ गया देखो, थीटा को जैसे ही उधर लेके जाऊंगा मैं, कितना आ गया 2 थीटा माइनस थीटा, सही, 2 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 90 माइनस 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री। मेरे ख्याल से 2 थीटा माइनस थीटा इज थीटा, सो थीटा कम्स आउट टू बी 90 में से 30 गया 60 बचा, और 60 में से 45 गया तो कितना बचा, दिस बिकम्स 15 डिग्री। सो योर आंसर इज 15 डिग्री, है ना। तो देख के ना डरना नहीं है, देख के डरना नहीं है कि सर इधर, है ना। सो इसको आप अल्फा पढ़िए, अल्फा 30 माइनस थीटा इज अल्फा, है ना, और अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस अल्फा, तो लिख दिया साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा, ठीक है, छाप लो। चलो ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम 82। ये आसान सा सवाल है, बिल्कुल इजी सा सवाल है, चेक कीजिएगा। ये तो आसान सा सवाल है, सीबीएसई में आया था ये बोनस में,
मतलब ये फ्री का नंबर था और बच्चों ने इसको छोड़ दिया, वो समझो कैसे होंगे। लिखा है साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। सर साइन ए कॉस बी बराबर है ना? तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का तरीका, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का तरीका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो क्या लिखूंगा मैं इसको, देखो मैंने अभी कहा है आपको, या तो दोनों तरफ कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए या दोनों तरफ साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना? तो क्या लिखा हुआ है देखना, साइन ए बराबर कॉस बी को देखना मैं क्या लिख रहा हूं, दिस इज नथिंग बट साइन 90 माइनस बी। अरे भाई अगर ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज व्हाट, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तुम इधर भी कन्वर्ट कर सकते हो, देखो कंपेयर कर लो इन दोनों को, पहले कंपेयर कर लो दोनों को, तो क्या आएगा बताओ, a इक्वल्स टू 90 माइनस बी। सो क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, प्रूव्ड। कई बच्चा लोग बोलेगा कि नहीं सर ऐसा है ना कि साइन साइन आप बहुत कर रहे हो, कॉस में कन्वर्ट करके दिखाओ। लो कर देता हूं मैं, मेथड 2, कॉस में कन्वर्ट करो। अरे साइन ए को लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा इज नथिंग बट कॉस 90 माइनस थीटा। क्या भाई कर सकते हैं ना, साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो कॉस 90 माइनस है और इधर कॉस रहने दो, दोनों तरफ या तो साइन में कन्वर्ट कर लो या तो कॉस में कन्वर्ट कर लो। नाउ कंपेयर द एंगल्स, कंपेयरिंग, है ना? जैसे ही कंपेयर करूंगा क्या आएगा, 90 माइनस ए बराबर बी, हेंस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप चेक कर लीजिए, सेम प्रूफ आया है दोनों से, या तो साइन में कन्वर्ट कर लेना है दोनों तरफ या तो कॉस में। और कॉस थीटा को कन्वर्ट करने का तरीका साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन 90 माइनस थीटा। ओके सही है ना? चलो लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल है ये। कोई छूट गया क्या, कोई प्रॉब्लम छूट गया? नहीं, ठीक है, अच्छा सा सवाल है ये, अच्छा सवाल है, करते हैं इसको। बोला है a प्लस बी इज 90 डिग्री, a प्लस बी क्या बोला है, 90 डिग्री है। तो सर एक काम करो, a प्लस बी अगर 90 डिग्री है ना, तो इस पूरे इक्वेशन में आपको टैन ए, टैन बी दिख रहा है, टैन ए कॉट भी दिख रहा है, साइन बी कॉस स्क्वायर ए दिख, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है, और मुझे प्रूफ करना है टैन ए। तो सर एलएचएस ले लो, एलएचएस, एलएचएस ले लो पहले। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है सर, देखना ये लिखा हुआ है अंडर रूट टैन ए इंटू टैन बी प्लस टैन ए इंटू कॉट बी अपॉन साइन ए इंटू सेक बी माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सर मेरा तो ये मन कर रहा है ना, या तो ए को बी में कन्वर्ट कर लो या तो बी को ए में कन्वर्ट कर लो। अरे सर ऐसा करो कि या जहां जहां बी है ना उसको ए के टर्म में लिखो, और ए के टर्म में लिखने के लिए कंडीशन दे रखा है। क्या गिवन है देखना जरा, गिवन क्या था मेरे पास, गिवन था मेरे पास कि a प्लस बी क्या है, 90 डिग्री है। अरे मेरे भाई a और b का सम 90 डिग्री है, इट मींस a एंड b आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो सर a को b के टर्म में लिख लो, है ना, या b को a के टर्म में लिख लो। तो जहां जहां b उसको रिप्लेस करो a के टर्म में, नहीं तो यहां से मैं b लिख सकता हूं कितना, दिस इज नथिंग बट 90 माइनस a, है ना, सिंपल सा। सर अगर b थीटा है ना तो ये 90 माइनस, अगर a थीटा है तो b 90 माइनस थीटा है, नहीं मतलब a और b क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जहां जहां b है उसको a के टर्म में रिप्लेस करो। चलो करो, क्या आएगा देखना, अंडर रूट, देखते रहो, ये आ गया tan a इंटू tan b इज 90 माइनस a, ठीक है, प्लस ये क्या है tan a, और ये है cot b इज 90 माइनस a। ठीक, जहां जहां b वहां वहां 90 माइनस a अपॉन क्या लिखा हुआ है, साइन a
इंटू सेक बी इज 90 माइनस ए, ठीक है, माइनस क्या आ गया, साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, मैंने बी को 90 माइनस ए से रिप्लेस किया है, अपॉन ए है उसको रहने दो, कॉस स्क्वायर ए। देखना क्या आएगा, देखो एक मैजिक दिखेगा यहां पे तुमको, जैसे ही तुम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगाओगे तो देखो एलएचएस क्या बन गया, एलएचएस क्या बन गया ये देखना, एलएचएस बराबर क्या हो गया, देखना अंडर रूट, ठीक है, ये लिखा है tan ए इंटू tan 90 माइनस थीटा, अरे tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, है ना, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट ए, प्लस ये लिखा है कितना tan ए, और cot 90 माइनस थीटा, सर cot 90 माइनस थीटा इज tan ए, है ना, सो ये भी लिखा हुआ है कितना tan ए, अपॉन क्या हो गया ये, दिस इज साइन ए इंटू सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक ए, सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक ए, है ना, सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक ए। अब देखो ध्यान से, और अंदर में एक टर्म और बच गया क्या, साइन, अच्छा साइन स्क्वायर बी को साइन बी का होल स्क्वायर लिख दूं, तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस ए का स्क्वायर अपॉन क्या है, कॉस स्क्वायर ए। खत्म हो गया मामला, देखना क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट, देखते रहो अंडर रूट, देखो tan ए इंटू कॉट ए, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं tan ए एंड कॉट ए को लिख लिया 1/tan ए, क्या कोई दिक्कत है तुम्हें, कोई समस्या नहीं सर, tan ए इंटू tan ए, दिस बिकम्स tan स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इसको रखा और कॉसेक ए को लिख लिया 1/sin ए, माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस ए का मतलब क्या है, साइन 90 माइनस ए का होल स्क्वायर, और साइन 90 माइनस ए क्या है, कॉस ए, सो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। चलो भाई तूफान मचा दो, साइन ए से साइन ए गायब, tan ए से tan ए गायब, क्या बचा अंडर रूट में, अंडर रूट यहां से बचा 1 प्लस ये बचा कितना tan स्क्वायर ए अपॉन ये 1 बचा 1, नीचे में 1 है, माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए क्या बचा 1, ये कितना हो गया, देखो ये आ गया अंडर रूट, अरे किसी को भी 1 से डिवाइड करोगे सेम आएगा, कितना आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1, सो इस 1 को ये 1 खा जाएगा, और ये आएगा अंडर रूट tan स्क्वायर ए, भाई tan स्क्वायर ए इज नथिंग बट tan ए का होल स्क्वायर, ठीक है, tan स्क्वायर ए इज नथिंग बट tan ए का होल स्क्वायर, सो ये कितना आंसर आ गया, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें क्या, ठीक है, सो दिस बिकम्स इक्वल्स टू कितना tan ए, प्रूव्ड RHS, है ना भाई, थोड़ा सा ना इसको समझ लेना है ना, थोड़ा सा बोर्ड का थोड़ा गड़बड़ हो गया जगह पे लिखने में, समझ लेना ना, ये लिखा हुआ है ये, ऐसे, अब दिक्कत नहीं होगी, ये लिखा हुआ है आपको दिस इक्वल्स टू नथिंग बट कितना tan ए एंड दिस इज योर RHS, प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को देख के डर लगा होगा, पर डरने की जरूरत थी नहीं, है ना, अरे a प्लस बी 90 दिया, समझ जाना चाहिए था, a और b का जो रेशियो है वो इंटर कन्वर्टेबल है, सो b को किस में लिख लिया मैंने, a के टर्म में लिख लिया, तो जैसे ही b को a के टर्म में लिखा तो देखो ये tan a था और ये tan 90 माइनस ए था, tan 90 माइनस ए कॉट में कन्वर्ट हो गया, और tan और कॉट मल्टीप्लाई होकर 1 हो गए, क्यों, क्योंकि कॉट a होता है 1/tan ए, कट पिट करके 1 हो जाएगा, वैसे ही सेक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेक 90 माइनस ए कोसेक हो जाएगा और कट जाएगा साइन से, कॉट 90 माइनस ए हो जाएगा tan ए, tan ए tan ए tan स्क्वायर ए, और ये क्या है साइन बी, साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा
कॉस है तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर है। सो कट पिट करके फाइनली क्या आ जाएगा, tan है। जल्दी से लिखिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सीबीएसई 2009 में पूछा गया सवाल है, सीबीएसई 2009 में पूछा गया सवाल है। इसको कीजिए आप, पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, देखिएगा क्या आया इसका सॉल्यूशन। सर मैंने तो पकड़ लिया इसको, कैसे? सर ये देखो, ये 58 डिग्री है, ठीक, ये 32 डिग्री है, हाँ है। सर दोनों को ऐड करो, 58 और 32 को ऐड किया सर, 58 और 32 को ऐड किया तो 90 डिग्री आ गया। देखो 50 30 80 और 8 2 10 90 डिग्री। सर ये 58 और 32 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। सिमिलरली इसको पकड़ा सर 22 और 68 को, 22 डिग्री और 68 डिग्री को ऐड करो, ऐड किया कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री बन रहा है। सो 22 डिग्री एंड 68 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, करेक्ट। नाउ 38 52, इसको देखो ध्यान से, 52 और 38, 5 3 8 80 और 10, ये 52 प्लस 38 करना 90 आता है। सर ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अच्छी बात है। अब देखो इसमें नीचे वाले में, देखो नीचे वाले में सर tan 18 और 72 ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं सर, 18 और 72 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, करेक्ट। अच्छा क्योंकि 72 प्लस 18 कितना होता है 90। सर इसको देखो, इसको 35 को देखो ध्यान से, 35 और 55 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 55 प्लस 5 कितना 60 और प्लस 30 कितना 90। तो 35 और 55 भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं सर। tan 60 कोई बात नहीं, चलो देखो इसको लिख रहा हूं मैं cos, इसको लिख रहा हूं मैं 58 को 32 के, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना। सो क्या 58 को लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री, कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं सर लिखो ना, 90 माइनस 32 करोगे तो 58 ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और देखो ये क्या है, इसको लिख लो, सेम रहने दो 32 डिग्री। चलो सर यहाँ देखो ऊपर में जो है ना साइन 22 और 68 कॉम्प्लीमेंट्री थे, सो 22 को ऐसे लिख लो 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री, 90 में से 68 को माइनस करोगे 22 आएगा। सो ये जो 22 डिग्री लिखा है ना उसको 68 के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है, अपॉन कितना आ गया, दिस इज कॉस ऑफ 68 डिग्री। सर यहाँ देखो ऊपर में क्या लिखा है, ये लिखा है कॉस 38 डिग्री इंटू कॉसेक। सर एक काम करो 38 और 52 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सो 52 को लिख लो 38 के टर्म में। सो 52 को कैसे लिखूंगा 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 38 इज 52। अरे माइनस करके देख लो, 38 52 90 होता है, 38 प्लस 52 90, सो 52 बराबर 90 माइनस 38, सही है ना। आ जाओ नीचे, कितना है देखो, इसको एक साथ ले रहा हूं मैं, दिस इज tan 18 और tan 72 को लिख रहा हूं मैं, tan 72 को इसको इसके साथ क्लब कर रहा हूं, tan 72 को लिख सकता हूं मैं कितना 90 माइनस 18, कोई दिक्कत नहीं है। tan 72 को क्या लिख लिया 90 माइनस 18। अरे भाई ये जो है ना इसको 72 डिग्री को लिख सकता हूं क्या 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकता हूं ना मैं, वही किया है। आ जाओ tan 35 है सर, tan 35, सो ये tan 35 डिग्री रहने दो, और ये है tan 55, tan 55 को लिखो 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? 90 सर 50 डिग्री है ना ये 55, सो 55 को आप लिख लो 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। बचा कौन 60 डिग्री, नहीं सो 60 डिग्री अगर बचा है तो उसका भी निपटारा कर देते हैं जल्दी से। सर बचा हुआ है नीचे में एक लाइन बचा है, कौन सा tan 60 बच गया है, ये वाला बच गया है, सो tan 60 को एज इट इज छोड़ दीजिए। चलिए भाई रिड्यूस करते हैं इसको, cos 90 माइनस थीटा, सर sin थीटा, और नीचे में sin 32 बैठा है स्वागत के लिए, कहेगा आओ काटपीट मचा दें, 1 बन गया 1, 1 बचा यहाँ से, यहाँ देखो sin 90 माइनस थीटा, ये क्या है cos 68 डिग्री, और नीचे भी क्या है cos 68 डिग्री,
काटपीट मचा दो, यहां भी 1 बचा है, माइनस यहां देखना cos 38 डिग्री, cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज सर सेक थीटा होता है, सेक थीटा, cosec 90 माइनस थीटा सेक थीटा, cosec कन्वर्टेड इनटू सेक, सेक कन्वर्टेड इनटू cosec। नाउ डिनोमिनेटर चेक कीजिए, सर ये लिखा है tan 18 इनटू ये लिखा है tan 90 माइनस 18, दिस इज नथिंग बट cot 18। सर ये लिखा है, इनको एक साथ लेके आओ, सर ये लिखा है tan 35 इनटू tan 90 माइनस थीटा कितना, दिस इज cot 35, और इनटू क्या है tan 60। चलो सर यहां से काटपीट मचाया आपने, इसको लिख लो 1 + 1 माइनस, सर यहां देखो ये है cos 38 इंटू सेक को लिख लो 1 सेक इज 1 cos 38, अरे सेक थीटा इज 1 cos थीटा अपॉन नीचे में देखना सर ये लिखा है tan 18 डिग्री और cot को लिख लो 1 tan 18 है ना, इंटू tan 35 है ये, और cot 35 को लिख लो 1 tan 35। अरे सर एकदम काटपीट आतंक मच गया यहाँ पे तो, नहीं 60 डिग्री काटो भाई, 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स, सो आंसर इज दिस इक्वल्स टू कितना है 1 + 1 2। अब देखो ये है 1 और tan 60 कितना बचा 2 माइनस 1 tan 60 डिग्री, ये बचा है 2 माइनस 1 tan 60 बचा है, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आई, दिस इक्वल्स टू 2 माइनस सर tan 60 वेरी डिफिकल्ट, सर tan 30 1/√3 होता था, आप ही ने बताया था 30 डिग्री छोटा है तो tan 30 छोटा आएगा 1/√3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और tan 60 √3, सो ये कितना है 1 अपॉन tan 60 की वैल्यू कितनी √3, खत्म हो गया सवाल, 2 माइनस 1/√3 आंसर। सो ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर, ठीक है। कई बच्चे ये भी बोलेंगे, अगले पेज पे बता देता हूं मैं, है ना, देखो इस आंसर को मैं ऐसे भी यहां तक लिख लो पहले, है ना, यहां तक ये आंसर हो गया आपका। कई किताब में आंसर ऐसे भी दिया हो सकता है, देखना इसको लिख लो, पॉज करो स्क्रीन को और लिख लो जो आंसर आया है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, और देखना। सो आंसर आया है मेरे पास कितना, दिस इज 2 माइनस 1/√3। सर एक काम करो, ये है ना आंसर आपका, सर इसको ऐसे लिखो 2 माइनस यहां पर क्या करो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, एक √3 पहले से नीचे था, है ना, तो ये क्या बन गया 2 माइनस √3/3। सर टेक एलसीएम 3 2 जा 6 माइनस √3/3। सर आंसर आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 6 माइनस √3/3। कितने बच्चों को ये समझ में नहीं आया, देख भाई 1/√3 था, मैंने इसको √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और इन दोनों को मिला करके लिख लिया √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर इज 3, तो √3 का होल स्क्वायर कितना आ गया 3, और ऊपर में क्या बचा √3, वही तो लिखा है √3/3। टेक एलसीएम, डिनोमिनेटर में 3 आया, 3 2 जा 6 माइनस √3, सो 6 माइनस √3/3 इज योर आंसर। नाउ दिस इज योर आंसर। आप आंसर यहां तक भी ला सकते हैं या आप आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हैं, मर्जी आपकी है। ये भी छाप लीजिए और ये भी छाप लीजिए, है ना, दोनों छाप लीजिए। ठीक है, हो गया, देख लीजिए आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो सकता है, और इसी आंसर को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समाप्त होता है। अब क्या है, हम लोग कल से नेक्स्ट क्लास से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एंट्री मार देंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाने के बाद अभी तक जितना पढ़ाया है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स हो, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, या बेसिक साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालना हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब जो भी क्वेश्चन कराऊंगा सब मिक्स करके होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मुश्किल से आधा घंटा में मैं सारे आइडेंटिटीज प्रूफ कर दूंगा,
है ना। और उसके बाद अपन अगले 4 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे लेवल के सीबीएसई के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। और ये सब कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह सबका इस्तेमाल करके, है ना, इस्तेमाल होगा। तो प्लीज़ रिवाइज योर नोट्स, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी मार देना यार, है ना। चलो, थैंक यू, बाय।